फिर लौटते हैं थोड़ा-सा महाराष्ट्र पर, और वो इसलिए कि अगर एक बहुत ही जीवंत, मजबूत विपक्ष इस वक्त है यहाँ पर, तो वो इस राज्य में है। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता हैं, उद्धव की जो शिवसेना है उसका अपना एक ग्रासरूट नेटवर्क है। क्या ये जो वोट का आंकड़ा है, अमिताभ आपसे समझना चाहूँगा पहले मैं, कि नेता की शिफ्ट से वोटर शिफ्ट हो जाएगा, उसका समर्थक शिफ्ट हो जाएगा, ये ज़रूरी है क्या? और ये वोट ट्रांसफ़र इतनी आसान सी चीज़ है क्या? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। किसी भी पार्टी को जो वोट मिलता है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है पार्टी सिंबल का वोट, यानी हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर। एक होता है कैंडिडेट का वोट, जो उसके इमेज या काम के वजह से मिलता है। और एक होता है लीडरशिप का वोट, मोदी, उद्धव, शरद पवार एटसेट्रा। थंब रूल है 1/3 1/3 1/3। ये है पैटर्न। अब महाराष्ट्र में जो अलाइज हैं, जैसे एनसीपी है, एनसीपी अजित पवार और उधर बची हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे। अब एनसीपी अजित पवार के पास जो वोट शेयर है उसमें एक अच्छा खासा मात्रा में माइनॉरिटी वोट है। 16% जो है वो एनसीपी का वोट था और 16% कांग्रेस का वोट था, यानी 32%। उसमें से 9% इज माइनॉरिटी वोट। दोनों का अगर बराबर बराबर भी मान लें तो 4.5 दोनों के पास है। तो ये 4.5% क्या बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफर होगा? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे को ट्रांसफर होगा? क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे को क्या जो 80% के लगभग माइनॉरिटीज ने कांग्रेस और एनसीपी को सपोर्ट किया था, वो वोट ट्रांसफर होगा जब उद्धव ठाकरे कैंडिडेट खड़ा होगा? तो ये सारी बहुत पेचीदगी है इस बार के चुनाव में। एनसीपी को लेने से क्या है कि थोड़ा एडवांटेज हो गया है बीजेपी को, जो माइनस में चल रही थी। और एक और बात है कि जो बीजेपी के अलाइज को वोट मिलता है उसमें भी मोदी फैक्टर है, वो 1/4 है। बिल्कुल। और अब वीबीए आ गया है इंडिया ब्लॉक के पास, तो वो भी 7% ऐड करता है। तो अगर हाफ हाफ है दोनों के पास,